वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम करने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने कर लिया था लास्ट वाले क्लास में। उससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको एनपीओ का इंट्रो लेक्चर दिया था, ठीक है। सो पहला में इंट्रो, सेकेंड में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने स्टार्ट किया था, और आज हम करेंगे उसी का सेकेंड क्वेश्चन, थोड़े से अलग, थोड़े से टफ लेवल से, ठीक है। ओके, तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और सेम मेथड वही रहेगा जो हम लास्ट मेथड हमने यूज़ किया था, डेट इज़ जो आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैं बोर्ड पर लिख कर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो वाला मेथड जो है ज़्यादा मुझे मतलब अभी अच्छा लगा है, हालांकि करने में बहुत मेहनत लगता है, बट कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए और जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। वीडियो 15 मिनट का नहीं होकर छोटा हो जाता है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँ। देखो, आप अगर आए हो, वीडियो अगर वॉच कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। अभी तक आपने मेरा 2 अगर लेक्चर लिया है, अकाउंट्स का ही अगर सिर्फ देखा है या इंग्लिश का भी देखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, इस तरह से ये सर इस तरह से कराता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरा अगर समझने में कुछ सीखने को मिलता है, तो आप पूरा देखा करो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा देखा और फिर चला गया, फिर बाद में आया तब देखा, नहीं। यूट्यूब ये नहीं समझता है आपको कि ये प्रोफेसर है, ये कॉलेज का है, या ये इसका डिग्री क्या है, ठीक है। वो बस यही चीज़ देखता है कि उनका वीडियो कितना चल रहा है। अगर वीडियो पूरा वॉच टाइम मिला, पूरा अगर लोग ने देखा, तो उसको और भी किसी को दिखाना चाहेगा यूट्यूब, नहीं तो उसको नहीं दिखाता है, ठीक है। सो आप ये जरूर किया करो, या तो आप बिल्कुल थंबनेल देख के ही क्लिक ही मत किया करो, ठीक है। या फिर अगर करते हो तो पूरा देखो, पूरा कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, पूरा बढ़िया देखो, ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ऑलवेज यंग क्लब, ठीक है। क्लब का नाम क्या है, ऑलवेज यंग क्लब। अच्छा, लास्ट क्लास में भी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा था, आप उधर में क्या देखते रहते हो, कैमरा पे क्यों नहीं देखते हो। देखो, उधर में क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। लैपटॉप पे मैं क्वेश्चन रख दिया हूँ, मेरे पास डिजिटल वो नहीं है। सो क्वेश्चन वहाँ पर है, मैं वहीं से देखकर जस्ट बोलता हूँ, ठीक है। और बाद में एडिट में क्या होता है, वो राइटिंग वाला पार्ट आता है, ठीक है। अभी ये बोर्ड पूरा खाली है, ठीक है। सो अभी आपको दिख रहा होगा बोर्ड पूरा खाली है। चलो, सो पहला जो आपको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 3 बात आपको पहले लिखना पड़ेगा ऊपर में, जैसा कि आपको दिखेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और एक बार और बताऊं, अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखो तो पहले आप वो देखो, फिर ये देखो, तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। या फिर ये देखकर फिर आप वो देखो जाकर, क्योंकि विदाउट इंट्रो, बिना बेसिक का आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। और मैं जो करा रहा हूँ प्योर करा रहा हूँ, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, जो आपका क्लब का नाम है ऑलवेज यंग क्लब, क्या बना रहे हैं हम, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो हम लिख देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। और फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20 या 2020। उसके बाद आप लिखना, यहाँ पर देखो पहले क्या है, पहले हमारे पास में कैश इन हैंड। सो कैश इन हैंड को हम कैसे लिखते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने किया था, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि जब ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, कैश बुक जैसा ही, तो हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। उसके नीचे में हम लिख देंगे जो बैलेंस है, तो यहाँ पर कैश है तो हम लिख देते हैं कैश। कैश इन हैंड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कैश लिखो तो भी हो जाएगा। कितना रुपया है, 10,000, तो 10,000 बैठा दिया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। लास्ट क्लास से ये क्लास बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करा रहा हूँ आपको, कुछ अलग दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी तो ओपनिंग बैलेंस है, तो हमने बताया था जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है अकाउंट्स में, वो कहाँ आता है, बैलेंस बीडी के नीचे ही आता है। तो ये अब लेकिन अभी कहाँ चला जाएगा, बाई साइड में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस बीडी, उसके नीचे क्या लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो बाई बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो वहां पर वो क्रेडिट बैलेंस होकर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड। सो कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड, आपको कैपिटल ग्रांट, किसी भी तरह का पैसा जो मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम ग्रांट कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रांट है वो कैपिटल फॉर्म में है, कैपिटल। अब ये चीज़ आपको बाद में मिलेगा, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट करेंगे वहां पर मिलेगा हमें, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, तो वहां पर हम समझेंगे। अभी बस हम इसे रिसिप्ट समझते हैं, ठीक है। कैपिटल ग्रांट रिसीव्ड हुआ है, बस टू साइड में लिख देंगे टू कैपिटल ग्रांट रिसिप्ट, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। सो सब्सक्रिप्शन जो भी मेंबर से जिस हिसाब से आया है, जैसे जैसे आया है, लाइक 1920, 2021, 21, 22, यहाँ पर 3 इयर्स का दिया गया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था उसमें सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन था, मतलब कि उसमें सिर्फ इस करंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन आया वो आपको दिया गया था, हमने उसी को लिखा। इस बार 3 है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को लिखेंगे, ठीक है, और रखेंगे। अच्छा, ये कब हो सकता है, कैसे होता है ये चीज़, ये भी समझ लो। सपोज मान लो इस बार मुझे जो पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन का, उसमें कुछ पैसा पिछले साल का भी है। मान लो 19 का है 5,000, 20 का टोटल मान लो 20 है, और 21 का भी कुछ एडवांस में भी आ गया है 2,000। सो इस बार मुझे रिसिप्ट कितना हुआ, पूरा पैसा मुझे मिला कितना,
मुझे पूरा मिल गया है 27,000, तो हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में 27,000 ही पूरा लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4,000, 16,000 एंड 5,000, जो भी रिसिप्ट जो भी सब्सक्रिप्शन था सब हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ग्रांट। मेंटेनेंस ग्रांट क्या होता है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होगा मेंटेन करके रखने के लिए, सब कुछ जो भी सफाई हो गया या जो सैलरीज हो गए वो सब देने के लिए। तो जो मेंटेनेंस का पैसा आया, कितना आया है 5,000, तो हम लिख देंगे हमें मिला है। मेंटेनेंस ग्रांट एनपीओ को मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो उसे मिला है, उसने रिसीव में लिखना है, क्या लिखेगा, टू मेंटेनेंस ग्रांट रिसीव्ड लिख दो या फिर टू मेंटेनेंस ग्रांट 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास में परचेज ऑफ बिलियार्ड टेबल। आपने पहले भी किया हुआ है बिलियार्ड टेबल, परचेज वाला पार्ट हमने किया था। तो परचेज जो होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल लास्ट क्लास में हमने परचेज किया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, पेमेंट हुआ था। मान लो ये मार्कर मैं खरीद रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पैसा देना होगा, मुझे पैसा देना होगा। जब मैं पैसा दूंगा तो बाई साइड में लिख देंगे हम, ठीक है। तो बाई साइड में हमने क्या लिख दिया, परचेज ऑफ बिलियार्ड टेबल था तो बाई बिलियार्ड टेबल, ठीक है। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट लगाना मैंने उसमें बताना भूल गया था, यहाँ पे आपको पहले ही आ गया होगा, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट भी होना चाहिए क्योंकि अकाउंट फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। अभी अगेन परचेज हुआ है तो भी बाई साइड में चला जाएगा, बाई स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। कितने रुपया है, 4,000। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अभी इस क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है कि ये सेल हुआ है या फिर परचेज हुआ है, ये सिर्फ इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन मिला है। तो इससे सेल जब होता है तो आपको दिया रहेगा, ठीक है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर ऐसा दिया रहेगा, बट यहाँ पर नहीं है। तो हमें मान के चलते हैं कि यह परचेज हुआ है, और इसके लिए आपको प्रॉपर एक नोट भी दे देना है, ठीक है। हालांकि बुक्स वगैरह में नहीं दिया रहता है, यह अंडरस्टूड बात है, बट आप एग्जाम जब लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है। कि जैसे हमने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए दिया था, उस तरह से एक नोट दे देंगे दैट इट इज एज्यूम्ड दैट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना रुपया है, 1500, तो हम 1500 लिख देंगे बाई साइड में। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने पे किया है, ठीक है, आपको रिसीव तो होगा नहीं, आप इलेक्ट्रिक चार्जेस पे करोगे तो भी बाई साइड में चलाएगा, बाई इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। देन लीगसीज। अब लीगसीज क्या होता है, देखो इसे हम कहते हैं हिंदी में वसीयत। सपोज मान लो कोई आदमी है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, अब वो उसने ऐसा कर दिया है, अपना एक लीगेसी बना लिया, अपना एक वसीयत बना लिया कि जब मैं नहीं रहूँगा, उसका और कोई नहीं है, तो जब मैं नहीं रहूँगा, जब मैं मर जाऊँगा तो ये प्रॉपर्टी इस ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, लीगेसीज कहते हैं। तो वो लीगेसीज जब आएगा तो क्या होगा, टू साइड में चला जाए, तो हम लिख देंगे टू साइड में टू लीगेसीज। हमें एनपीओ को तो मिला है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ है, मिला है हमें, ठीक है। नेक्स्ट एडमिशन फीस। एडमिशन फीस क्या है, सेम है सब्सक्रिप्शन बट थोड़ा सा अलग होता है, ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी एक बार होता है, वो किसी और पर्पस के लिए भी लिया जा सकता है, बट यहाँ पर एक बार होगा एडमिशन फीस। जब आप आते हो तो आपको एक एडमिशन फीस देना है। सब्सक्रिप्शन हर साल में होगा, बट एडमिशन फीस एक बार ही होता है, ठीक है। सो एडमिशन फीस आपके पास कितना दिया गया है, 5,000, मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन जब जुड़े हो तो उसमें आपने पैसा दिया है, कितना, 5,000। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा म्युनिसिपैलिटी टैक्स ड्यू, ठीक है। सो म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो है वो आपका ड्यू है। अब ड्यू वाला हमने आप लास्ट क्लास में भी किया था कि ड्यू का मीन्स क्या हुआ, ड्यू, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब में क्या होता है, पैसा दिया नहीं गया, अभी तक पैसा दिया ही नहीं गया है तो एक कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। जब एक कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो ये आएगा भी नहीं, ठीक है, नॉन कैश आइटम नहीं आता है। तो इसके लिए भी हम एक प्रॉपर नोट दे देंगे और इसे भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या हुआ, हमने खरीदा है तो ये तो पेमेंट हुआ, सो हम पेमेंट साइड में लिख देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट मैं एक और सम लाऊंगा, एक और सम कराऊंगा, उसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी कुछ एडजस्टमेंट होगा तो बाद में करेंगे। अभी ये क्या है, पेमेंट हुआ है तो हम पेमेंट साइड में लिख देते हैं। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू कोच। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा मीनिंग के साथ बताया था, इसलिए मैं बोला था कि पहले वाला वीडियो भी देखना, ठीक है। तो ऑनरेरियम टू कोच बाई साइड में लिख दो, हमने पेमेंट किया है तो बाय ऑनरेरियम टू कोच। मीनिंग मैं अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट क्लास में क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने नहीं लिखा था क्योंकि वो पे नहीं हुआ था, ये वाला पे हुआ है। जब हमने इस बार पे किया है तो ये पेमेंट साइड में आएगा, तो हम लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, 9,000। देन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। हमने सेल किया है तो पैसा मिला है तो टू साइड में लिख देंगे टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देन है डोनेशन टू पीएम फंड। डोनेशन टू पीएम फंड, दो तरह का वर्ड मिल सकता है, एक मिलेगा डोनेशन फ्रॉम और एक मिलेगा डोनेशन टू। जब आपको डोनेशन टू मिलता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दिया है। डोनेशन फ्रॉम मतलब आपको मिला है, ठीक है। सो पीएम फंड से भी मिला नहीं है आपको, अपने पीएम फंड में, पीएम रिलीफ फंड में आपने दिया है, ठीक है। सो अभी ये पेमेंट है तो बाई साइड में लिखेंगे बाय डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड, ठीक है। जैसे अभी जो चल रहा है सिचुएशन, तो इसमें बहुत लोगों ने डोनेशन दिया है, तो अगर कोई एनपीओ दिया होगा तो वो बाई साइड में पेमेंट साइड में लिख देगा।
देन लास्ट में आपके पास क्या है, कैश इन हैंड ऑन 31/4/21, मतलब साल के एंड का। बिगिनिंग का हमने लिख दिया था टू बैलेंस बीडी, तो क्लोजिंग का उधर लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से अब हमें बैलेंस कर देना है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में करके बता दिया था, फिर भी एक बार जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड का, सपोज मान लो ये मेरा रिसीट है और मेरा पेमेंट है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, दोनों साइड को ऐड करना है, ठीक है, इस सबको ऐड किया, इस सबको ऐड किया। जब आप रिसीट सारे को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 79,000 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये हमारा कितना है 79,000, ये भी कितना था 79,000 ही होगा। हम जानते हैं बैलेंसिंग में दोनों साइड एक ही अमाउंट, जो लार्जर बिगर अमाउंट होता है वो लिखाता है, तो हमने लिख दिया, ओके। नेक्स्ट जब आप ये सारा जब क्रेडिट जब आप ऐड करते हो तो कितना आ रहा है, ये हो रहा है 51,500, ठीक है, उधर का। सो अब क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 27,500, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी, ये बैंक का पैसा हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो 27,500 क्या हो गया, हमारा फिगर हो गया, और जो कैश का पैसा तुमने बैठा ही दिया है, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक सम कर लिया, सेकेंड सम था हमारा ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ में, और सब्सक्राइब कर रखो चैनल को आगे आने वाले वीडियोस के लिए, ठीक है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अभी आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे एंड में, सो आप वो भी क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन को करके नीचे कमेंट में बताना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका भी नाम लूँगा। सो गए स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन एक दिया गया था, 4 क्वेश्चंस थे, तो उसका आंसर दिया है कमलजीत ने, और पूछा भी है कि एक आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं लास्ट क्लास का क्वेश्चन क्या था। सो लास्ट क्लास का क्वेश्चन रहा नंबर 1, ये था कि कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ट्रू है, एकदम सही बात है, कैश बेसिस बनता है, एक्रूअल बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर इज़ नॉट शोन, नहीं शो किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही बात है, कैश ट्रांजैक्शन का ही समरी होता है। रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल सही, चारों का चारों इनका सही है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस वीडियो का, वो भी आप कीजिए, ठीक है, और उसका भी आंसर लिखिए। सब्सक्राइब करें ज्ञान विजडम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।